मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है ना, तो ट्राई करो कैसा बन रहा है। हाँ ठीक है, परफेक्ट। कैसा होगा नेचर ग्राफ का? सबका आ गया क्या? देखो यहाँ पे आपको कैसे प्लॉट करना है, जैसे क्यू की अगर मैं पास में देखूं, राइट साइड को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट को नेगेटिव ले रहे हैं, तो एक तो मैथमेटिकल से भी हो जाएगा, ई बराबर क्या होगा a क्यू बाय आर स्क्वायर, ई को आप y पे रख रहे हो, ये कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर है, इसका ग्राफ आपको पता है, आप प्लॉट कर रहे हैं ना। तो मान लो मैथ से नहीं करना, सिंपल लॉजिक से करना है, तो आप यहाँ देखो क्यू के जस्ट बगल में जो फील्ड होगा क्या राइट की तरफ होगा, राइट को अपने क्या माना है पॉजिटिव, मतलब राइट वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट को क्या माना है नेगेटिव। अच्छा अगर r की वैल्यू काफी स्मॉल हो, जीरो के अप्रोच कर रही हो, तो e किसको अप्रोच कर रहा होगा, कौन सी इंफिनिटी, पॉजिटिव, और जब r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो e किसको अप्रोच करेगा, जीरो, यानी इसके जस्ट बाजू में तो इंफिनिटी है और आगे जाके किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो, ग्राफ कैसा बन जाएगा, कैसे नो। और इसके बगल में देखें तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में, और वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी, इंफिनिटी का नीचे वाला पॉइंट आएगा, काफी डिस्टेंस पे गया तो जीरो, कैसा ग्राफ बन गया, आया ना। सेम चीज आप ड्रॉ करो माइनस क्यू के लिए, क्यू को रिप्लेस कर दो माइनस क्यू से एंड ड्रॉ द ग्राफ। सेम लॉजिक लगाओ, लेफ्ट राइट देखो कितना आएगा, आ गया ठीक है। तो मैं माइनस क्यू के लिए प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसके जस्ट बगल में किधर होगा, लेफ्ट में होगा, नेगेटिव हो जाएगा, काफी दूर जाएंगे तो जीरो होगा, ऐसा बनेगा। और इस साइड देखें तो माइनस की वजह से पॉजिटिव में होगा और काफी डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगा, कैसा बनेगा, ये बनेगा, किलो का मैच हो गया था। ठीक, अगला देखो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की वजह से देखते हैं, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, तो और बीच में डिस्टेंस मान लो देगा, इन दोनों की वजह से कैसा बनेगा, ट्रैकर कॉम्बिनेशन की वजह से कैसा, दो चार्ज है, एक्सिस आपको यही लेनी है, लॉन्ग प्लॉट कर, ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करने प्लस क्यू चेंज लॉजिक से सोचना है। कुछ बच्चों का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा, ट्राई करें इस बार। इसका नहीं आया, आपका आ गया, नहीं आया, चलो मिलकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं इसके बगल में देखूं, जस्ट बगल में ना, ठीक है, तो प्लस की वजह से किधर होगा, फिर राइट में लेफ्ट में, राइट में होगा, और इसकी वजह से लेफ्ट में होगा, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा होगा, लेफ्ट वाला, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, आर की वैल्यू मान लो 0.0000 जस्ट बगल में देख, कौन सा डोमिनेट करेगा, इधर राइट वाला, ये तो समझना, राइट वाला करेगा, राइट वाला करेगा, मतलब एक फील्ड इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, राइट वाले का, और इनफिनिटी पर अप्रोच कर रहा हो, तो इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट इधर आएगी, पॉजिटिव इनफिनिटी है ना। अच्छा Q और Q है, इक्विलिब्रियम कहां पे आता था बताओ, बिल्कुल मिडिल पॉइंट। अब इसके बगल में जाएंगे तो एक इधर फील्ड होगा, एक इधर होगा, कौन सा डोमिनेट कर रहा होगा, लेफ्ट वाला, तो इसकी वजह से नेगेटिव है, तो आप इसको जब ड्रॉ करोगे कैसा बन जाएगा, आया ना, आई बता, और तुम ही बताओ इसके साइड इसके बगल में कैसा बनना चाहिए,
इसके जस्ट तो प्लस क्यू की वजह से किधर होगा फिर राइट में, इसकी वजह से भी राइट में, दोनों क्या पॉजिटिव में ही है और इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट और काफी डिस्टेंस पे जाओगे तो जीरो। कैसा बन गया? ठीक है, इधर कैसा बनना चाहिए? प्लस की वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो यहाँ आ गया और काफी डिस्टेंस पर इन लोगों का मैच हो गया। समझ में आया बात? कोई दिक्कत किसी को? चलो जिसका आगे रिकॉर्ड करो कोई ट्राई। मान लो एक चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू के लिए, पहले कर लो, दो माइनस क्यू और एल डिस्टेंस, दो चार्जेस माइनस क्यू और उनके बीच में सेपरेशन है। जल्दी से बता दो जिनका नहीं आया। दस बगल में लेंगे, किधर होगा फिर? इसकी वजह से माइनस अपनी तरफ, इसकी वजह से दो वेक्टर है, एक लेफ्ट में राइट में कौन डोमिनेट कर रहा हो? अंदर तीन में कर रहा हो, यानी इस साइड नेगेटिव है, नीचे आएगा इस साइड बीच में प्लॉट करना है, इसका नेगेटिव आ गया, बीच में नेगेटिव आ गया और इस साइड देखेंगे तो फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक, और इस साइड कैसे किया? माइनस की वजह से फोर्स, तो क्या ये चेंज हो जाएगा बस, है ना? हाँ, सबका आ गया था क्या? तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, माइनस की वजह से किधर होगा यहाँ पे बताओ? अपनी तरफ, और इसकी वजह से अपनी तरफ कौन डोमिनेट कर रहा है? ये वाला, नेगेटिव आ गया, बीच में क्या हो गया? जीरो, और इस साइड पॉजिटिव, तो कैसा हो जाएगा? ठीक है, तो बगल में बताओ, माइनस की वजह से राइट अपनी तरफ है ना, तो इधर की तरफ आएगा, काफी डिस्टेंस पे जीरो हो गया, तो कैसा बन गया? आसान है ना? यहाँ पे देखे तो माइनस की वजह से पॉजिटिव की तरफ है ना, तो यहाँ आ गया। और ये तो था सेम पोलरिटी वाले चार्जेस, यस और नो? एक अपोजिट का बनाओ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 4q है और यहाँ पे माइनस क्यू, प्लॉट द ग्राफ 4q और माइनस क्यू, सेपरेशन एल लिया, सेम लॉजिक से सोचना है, कंट्रोल करना है। हमें याद है दोनों सपोर्ट 4q माइनस लिमिट कहाँ पे है? कटा हुआ होगा, समझा हुआ होगा, ये बताओ, ये 10 माइनस नहीं है ना, मतलब 4q माइनस 4q माइनस लेफ्ट साइड कैसा है? हाँ, पहले आपको इनके बीच का देखना है, फिर साइड का प्लॉट करना है, इनके बीच में कैसा हो रहा है? इसके बीच में हाँ, वर्टेक्स टू वर्ड में राइट हो से हाँ, दोनों चार्ट का हेड देख रहे थे, यहाँ पे माइनस आना, तो अपनी तरफ इसकी वजह से इधर की तरफ, लेकिन जो नजदीक होगा डोमिनेट कर रहा होगा, दो वेक्टर हैं, राइट में है, एक लेफ्ट में, सॉरी एक राइट में एक लेफ्ट में, कौन डोमिनेट कर रहा है? लेफ्ट पर, नेगेटिव है, बीच में एक पॉइंट निकल गया, इसके बगल में देखेंगे तो माइनस की वजह से फोर्स होगा, इसकी वजह से अपनी तरफ पहले डोमिनेट कौन कर रहा होगा? राइट वाला, एंड पॉजिटिव इनपुट होगी, ठीक है ना? 3 पॉइंट मिलेगा, ये मिलाओगे इधर इधर माइनस अपनी तरफ होगा, दोनों ही अपनी तरफ है, नेगेटिव इनपुट हो गया, आगे जाके जीरो हो गया, इधर का बच्ची
प्लस अवे कर सकते हैं माइनस उसी तरफ से यहां पे बगल में वेक्टर कैसा बनेगा माइनस राइट इसकी वजह से राइट दोनों वेक्टर राइट में पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया आगे जाके इनको भी डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया इंपैक्ट क्या हो जाएगा सेम तरीके से 4q माइनस q हां आगे प्लस चार्ज किधर होगा आगे माइनस की वजह से तो इस वाले में 4q किधर होगा आगे माइनस की वजह से इस वजह से वेक्टर यहां से कैसा बनेगा साइड में होगा माइनस कैसा बनेगा इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे इन दोनों का इंपैक्ट देखो इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे वोल्टेज किधर पुश करेगा अभी मतलब राइट की तरफ माइनस क्या करेगा अपनी तरफ खींच रहा है वैसे तो दोनों सेम ही में आ गए दोनों ही राइट हो गए दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए जुड़ेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा इसके बगल में माइनस की वजह से राइट में अपनी तरफ खींच रहा है 4q और ये दोनों किधर आ रहे हैं राइट में आ रहे हैं यहां पे आ रहे हैं लेकिन बीच में नहीं अपनी जगह है नहीं तो यहां पे भी होना है तो जैसे पता था लोअर मैग्नीट्यूड के पास आता है तो लोअर मैग्नीट्यूड तक का वर्टेक्स सेपरेट होते हैं ग्राफ इस तरीके से बनेगा कुछ ऐसा नहीं है समझे नहीं बीच में क्लियर तो आती है बीच में ग्राफ कट करना तो वैल्यू स्ट्रेट है ना इधर वाला सही बनाया राइट वाला हां पूरा एक 8 हां चलो मैं बता रहा हूं हां इधर करो सही है चलो कुछ बच्चे समझ इधर इधर देखो पीछे कहां था क्या नाम है बेटा हां देखो ये ऐसे थोड़ी ना बना ले रहे है ना जैसे यहाँ पे इस ग्राफ इसको क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है क्रॉस कर रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम है क्योंकि नेट फील्ड 0 हो रहा है तभी तो यहाँ पे आया एक्सिस पे असल में ये लेकिन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना 4q माइनस q तो इक्विलिब्रियम किसके पास आता था लोअर मैग्नीट्यूड वाले के पास और बीच में कोई इक्विलिब्रियम तुम यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हो तो रॉन्ग हो गया ना इस साइड आएगा ना ठीक है तो उसको सही से बनाओ चलो यहाँ देखते हैं बहुत सारे बच्चों को लेफ्ट राइट समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ नहीं रहे ना बाकी लोगों को आ रहा है इसलिए मैं समझूंगा कि सबको आ गया मैं पास चला जाऊंगा तो आपको नहीं आ रहा बिना शर्माए पूछो ठीक है किसको कंफ्यूजन था इधर तुम्हें था मिलकर सॉल्व करें चलो तो यहाँ देखो जैसे पहला वाला चार्ज कितना था बताओ 4q यहाँ पे कितना था माइनस ध्यान से सुनना एग्जाम में आते हैं ये तो आगे चलते बहुत सारे ग्राफ इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेट बनाने पड़ेंगे क्योंकि अगर आप इसको मैथमेटिकली देखोगे क्या मुश्किल काम है दो चार्ज का इक्वेशन बनेगा तो यहाँ देखो 4q के जस्ट बगल में देखो है ना किधर होगा फील्ड 4q देखो यहाँ पे मैंने बताया था प्लस चार्ज के अंदर फील्ड किधर होता है अभी और माइनस के अंदर किधर होता है फोर्स क्लियर ये चीज अगर मैं 4q की वजह से इसके जस्ट बगल में फील्ड देखूंगा किधर आएगा अभी मतलब राइट होगा है ना इस माइनस की वजह से यहाँ देख रहा हूँ किधर होगा राइट में होगा तो अफेक्ट कर रहा है यस और नो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में और कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव और इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है किधर आएगा पॉइंट पॉजिटिव किधर होगा वो पॉइंट ऊपर यस और नो अच्छा माइनस की तरफ देखते इसके बगल में किधर होगा फिर 4q की वजह से भी इधर ही होगा अभी होगा यस और नो अब फिर से दोनों फील्ड पॉजिटिव नहीं है किधर आएगा पॉइंट पॉजिटिव ये दो पॉइंट क्लियर है क्या अच्छा बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम तो कोई भी ग्राफ टच नहीं करेगा इसका वर्टेक्स किधर शिफ्ट होगा नेगेटिव की तरफ तो आप इसको जब बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा समझ में आया क्या अप्रोक्सीमेटली अच्छा इस साइड देखते हैं इस साइड बहुत सारे ये तो कितने लोगों ने बना लिया था इधर वाला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा नहीं करेगा तो एक्स पर टच करने का मतलब क्या है इक्विलिब्रियम में फील्ड 0 लेकिन बीच में कहीं फील्ड 0 नहीं होता था क्यों नहीं होता था बताया था लॉजिक दो वेक्टर 0 कब होते हैं जब एंटी पैरेलल हो यहां पे दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल है कभी भी 0 रिजल्टेड आ नहीं सकता सर इक्विलिब्रियम वाली बात कैसे इस साइड देखते हैं इक्विलिब्रियम किधर आता था अच्छा लोअर मैग्नीट्यूड के पास अब यहां देखो जिसको भी कंफ्यूजन याद है ना चलो आप ही बताओ माइनस की वजह से इसके जस्ट बगल में देख रहे हैं किधर आएगा फिर मतलब अभी तरफ खींच रहा होगा नहीं लेफ्ट की तरफ होगा समझ आ रहा है देखो 4q की वजह से अभी कौन डोमिनेट कर रहा है मतलब इस साइड वाला ना लेफ्ट में तो लेफ्ट मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तो एक पॉइंट आप इधर आ गए ये सुनो और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कहां पे आता है इसी के बगल में आएगा कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा ये सुनो और काफी दूर जाओगे तो फिर ये 0 हो जाएगा ग्राफ कैसा बनना चाहिए कि इसको कट भी करे और आगे जाके 0 पे अप्रोच करे तो कैसा बनेगा इधर देखो ना क्या ऐसा जा रहा है ये इसको 0 पे आए
फिर ये ऊपर जाके मिनिमाइज होगा तभी तो जीरो का अप्रोच करेगा। यस और नो? खुद से सोच कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और आगे जाके जीरो को आ रहा है, कैसा बना सकते हो ग्राफ? इनको ज्वाइन करना कैसा बनना चाहिए? यहाँ गया, यहाँ पे जीरो हुआ, अगर ये सीधा चलता जाता लेकिन आगे जाके जीरो होना है, इसका मतलब क्या होगा? ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तब जाके इसको जीरो पे अप्रोच करेगा। कंफ्यूजन है या आ गया? लोगों को समझ में आ गया परफेक्ट? किसको दिक्कत है? आपको? आपको नहीं आया? आ गया पक्का? नहीं आया? किधर वाला, किसमें कंफ्यूजन आ रहा है बताओ? इस वाले में। हमें पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं, इसको ज्वाइन करना है ना। एक पॉइंट कहां मिला है? इंफिनिटी। अब इनसे काफी 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये जीरो का अप्रोच करता हुआ रहेगा। और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड जीरो हो रहा है, तुम्हारे पास 3 पॉइंट को ज्वाइन करना है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट जीरो पे है, कैसे ना, और आगे जाके फिर जीरो है, कैसे बना सकते हो? तुम्हारे मन में क्या है कैसे बनना चाहिए? तुम्हारे यहां से लाइन खींचा, सीधा खींच दिया, तो मान लो तुमने सीधा खींच दिया तो फिर जीरो होगा क्या? वापस जीरो होने ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा। एक जगह पे क्या होगा? फील्ड मैक्सिमम, फिर क्या होगा? घटेगा तभी तो हो सकता है। आई बता मैं? अच्छा इस साइड पे बताओ, आप किधर होगा? 4 की वजह से किधर होगा बताओ? अबे माइनस की वजह से फोर, कौन जीत रहा है? अबे नेगेटिव है, ये नेगेटिव इधर आ गया, आगे जाके जीरो हो गया। इधर कोई क्रॉस नहीं करे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। पक्का? एक और क्वेश्चन देखो चल, जैसे मान लो यहाँ पे -3q और यहाँ पे 2q है, इसकी वजह से शॉर्ट है। -3q और 2q की वजह से। इस वाले में अगर आप लेफ्ट वाला इसमें अगर आप मैक्सिमम जैसे पे में तो मतलब इसके स्टार्ट से दूर चले तो फील्ड बढ़ता नहीं, जैसे कि माइनस और प्लस की वजह से, माइनस की वजह से कैसा अपनी तरफ था वो, और माइनस का मैग्नीट्यूड कम है, एक पॉइंट आगे जहाँ पे बैलेंस होगा, फिर एक समय r और q दोनों का फैक्टर आ रहा है, कॉम्बिनेट कर रहा है, एक इधर जाके मैक्सिमाइज करें, फिर बाकी हां तुम लोग बात है जल्दी बातें करना। हाँ वो मैंने बनाया है अप्रोक्सीमेटली माइनस लोअर मैग्नीट्यूड का सर्किट। तुम्हें एग्जाम में एक ग्राफ नहीं बोलेगा, सीधे तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सा वाला है, अप्रोक्सीमेट बना दोगे। कौन सा था? 4q वाला था ना, तो 4q की वजह से फील्ड यहाँ पे बनाओ, फिर एरो बनाओ, किधर बनेगा? 4q की वजह से हाँ ये बन रहा है, माइनस की वजह से मत बनाओ, दो वेक्टर इधर इधर बनाओ, इधर हाँ माइनस कौन सा वेक्टर कॉम्बिनेट कर? ऊपर वाला। अच्छा ऊपर वाला की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव इनफिनिटी हो गया, किधर लगा नेगेटिव? एक्सिस पे नेगेटिव इधर और काफी डिस्टेंस पे जीरो है, कैसा है इस तरीके से बस क्रॉस नहीं कर रहा, कुछ कर रहा तो फिर के जीरो है नहीं है सही ना? और ये तो मैं पता ही कहाँ बनाया ठीक है -3q और +2q है, किधर है? लोअर न्यूमेरिक्स मतलब मैं आपको ठीक है। जैसे मान लो कि कोई चार्ज सिस्टम है, 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, कितना होगा स्पीड? कितना होगा? जीरो का अप्रोच करेगा, अप्रोच करने मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो अप्रोच करता है अप्रोच करना है, बिल्कुल मिलाओ ना, अप्रोच हां क्लास नहीं आएगा और आप लोअर के पास लोअर वाले तो बहुत सारे बच्चों का आ गया, किसका नहीं आया बताओ अभी भी? हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका सही से बनाओ, बनाया सही है।
देखना ध्यान से, -3q और 2q है ना। चलो पहले इधर का देखते हैं, बीच में इक्विलिब्रियम आएगा कहीं पे भी? किधर आने वाला इक्विलिब्रियम? 2q के बगल में, यहाँ कहीं फिर 0 होने वाला है। यस और नो? पहले इनके बीच का बनाते हैं। -3 के जस्ट बगल में बताओ किधर आएगा एरो? माइनस मतलब अपनी तरफ 2q की वजह से, मतलब इसके लिए ऑलरेडी इधर ही हो गया। क्या दोनों किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव। नेगेटिव किधर आएगा पॉइंट? यस और नो? इसके पास देखते हैं, +2q की वजह से, माइनस की वजह से, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये भी क्या नेगेटिव हो गया? अप्रोक्सीमेटली बनाओगे इस तरीके से, चलो ने बना लिया था। ठीक, इस साइड देखते हैं, बगल में देखना, 2q के बगल में बताओ, बोलो यार। अबे और माइनस की वजह से कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? अबे बोला क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव इस साइड आएगा, बीच में 0 हुआ और आगे जाके किसको अप्रोच कर रहा है? कैसा बनना चाहिए? इस तरीके से आके आया ना। अब इधर देखते हैं, इधर तो आसान होगा। माइनस की वजह से, बोलो प्लस की वजह से कौन डोमिनेट कर रहा है? राइट। राइट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इस साइड, और काफी डिस्टेंस जाने पे 0 पे अप्रोच करेगा। कैसा बन गया? चलो परफेक्टली सही। और कराओ, ये आगे समझ। एक और कर लो, इसका दिक्कत होगा वो बता सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2q और यहाँ पे -9q, जल्दी से ड्रॉ कर लो फटाफट। 2q और -9q, ऐसे सवाल आप आराम से कर सकते हैं। सबका सही होना चाहिए, उसके सोच के बाद। हाँ हाँ, इसके बगल में मतलब 3q पहले को क्या बनेगा? कि 3q बजा 2q से क्या बनेगा? कि 2q बाई के l स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। r काफी स्मॉल है, 0.0000, इसका स्क्वायर करोगे काफी बड़ी वैल्यू होगी ना, लेकिन लिमिट काफी छोटा है, वैल्यू होगा इस वजह से 3q पे इधर मिल जाए। अब ये क्या लगा? -3 का माइनस, इसकी वजह से क्या टुवर्ड्स है और काफी बड़ी वैल्यू है। नेगेटिव वेक्टर फॉर्मेट कर इधर हो गया, इस साइड देखोगे तो -9 अरे इस साइड नेगेटिव की तरफ आ चेक कर लो सर, चेक कर लो। ठीक है, और ये थोड़ा सा वर्टेक्स है ना लोअर की तरफ आया नहीं आया इसको मैं थोड़ा सा लोअर की तरफ, ठीक है आगे आगे आया ना मैं। हाँ ठीक, ये बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा लोअर हाँ तो बीच में करें जहाँ भी कोई मैग्नीट्यूड लिखूं KQ बाय R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, आई होप सबका आ गया है। 2Q और 9Q का चेक करते हैं। सबने बना लिया है ना? इधर 2Q था, इधर -9Q था। चलो आप भी बता दो क्या ना आपका, आप बताओ ना, तुम्हें तो कंफ्यूजन लग रहा है मुझे ना। तो 2Q के जस्ट बगल में किधर होना चाहिए? राइट में, बिल्कुल सही। माइनस की वजह से राइट में, दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में है, और कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव, ये ना पॉजिटिव, किधर आएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी, सही बोला। माइनस इसके बगल में बताओ, माइनस की वजह से अपनी तरफ किस, प्लस की वजह से, ये भी अभी दोनों किधर है? मतलब पॉजिटिव में है ना, और ज्यादा वैल्यू है, इधर की तरफ हो जाएगा, और लोअर की तरफ थोड़ा सेक्टेड होगा तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? लगभग अप्रोक्सीमेट है ना वर्टेक्स। इस साइड देखो, -9 की वजह से बताना, तुम ही बताओ माइनस की वजह से, बोलो बोलो। माइनस अपनी तरफ खींचता है, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन कर दूंगा, इधर की तरफ आ रहा हो, और प्लस की वजह से प्लस प्लस प्लस, तुम्हें इसमें दिक्कत क्या आ रही है? वो प्लस चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड कैसे होता है? ऐसे होता है ना बेटा, अवे होता है,
और माइनस की वजह से कैसे होता है, फोर्स होता है। तो अगर मैं -9 के जस्ट बगल में देख रहा हूँ तो फील्ड किधर की तरफ आए, अपनी तरफ ही होगा ना, फोर्स इधर फील्ड आ गया। और 2q की वजह से किधर होगा फील्ड, अवे आए। कौन डोमिनेट कर रहा है, जो नजदीक में है। तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। और इक्विलिब्रियम इस साइड तो आना नहीं है, तो ये आगे जाके जीरो होना है। कैसा बन गया ये, ठीक है ना। इस साइड बताओ तो 2q की वजह से अवे आएगा, और माइनस की वजह से माइनस अपनी तरफ खींचेगा। इधर कौन डोमिनेट कर रहा है, जो नजदीक में होगा। डर क्यों रहेगा, नजदीक में कौन सा है ये, तो ये कौन सा डायरेक्शन में है, नेगेटिव है। नेगेटिव किधर आएगा, नीचे की तरफ। बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट आना है, और आगे जाके फिर जीरो होना है। कैसा बन गया ये, कैसा ये लोग परफेक्टली सही था। कर लोगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस। चलो अब कुछ अपन कंटीन्यूअस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो लिख लो हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो एक बार घर पे जाके सारे क्वेश्चंस करना ना, और खुद से क्लियर कर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम। कंटीन्यूअस बॉडी तुमने पढ़ा है कहां पे, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था ना, रोटेशन नहीं पढ़ा। रॉड हो गया, डिस्क हो गया, इनकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। चार्ज सिस्टम, कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम। फील्ड क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्या मकसद है अपना निकालने का, क्योंकि फोर्स निकालना होता है। तो फील्ड पता चल गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा, फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस। सबसे पहला जो सिस्टम आता था, जो आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा, सबसे पहले क्या था, रॉड। तो अपन वही काम करते हैं, रॉड ले लो इस तरीके से, और रॉड के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, लैम्डा। लेंथ मान लो L है, और इससे मुझे a डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ड्रॉ द फिगर। और आपका इंटीग्रेशन से जान पहचान है पहले से, है ना। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पड़ा हुआ है। रॉड को ब्रेक करने का तरीका क्या होता था, x पे जाके ds। तो इस रॉड की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ट्राई टू सॉल्व, उससे करो कितना है, याद करिए बेटा। बहुत गुड, पेन की जवाब आना सॉल्व। तो ये एग्जाम में प्रेशर सब भूल जाओगे फॉर्मूला का, याद रखना अच्छी बात है। हाँ बताऊंगा, आपको ट्राई करना। एलिमेंट रॉड पे आप लाइन पे जाके dq चार्ज आ जाएगा। चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड करेंगे dq बजा सकते हैं, ये dq बजा सकते हैं। ठीक है, x कहीं से ही मान सकते हो, पॉइंट से भी और रॉड के एक एंड से, है ना, दोनों चले। ऑनलाइन में आवाज आ रही सबको, किस कौन सा जो एडमिट हुआ था सबको क्लियर किया। लैम्डा जो है चार्ज डेंसिटी है ना, कौन सी वाली, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो के बाद ये रोडो बुक है, किसी कितने लोगों का है नहीं है तो खरीद लो। कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए ना, कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है उसमें जो जेई से रिलेवेंट है, आप कर सकते हो। एससीबी में इलेक्ट्रिक के लिए उतना अच्छा नहीं दिया, मतलब एक तो से मैकेनिक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा मैकेनिक्स से रिवाइज कर लो तो मतलब नहीं ना। रोडो में अच्छे क्वेश्चंस, तो आप एक ले लो, ऑनलाइन मिल जाता है, तो होमवर्क दूंगा, आप ट्राई करके आना, ठीक है। कितना आएगा इसका बताओ। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्स पे जाओगे और क्या ds का छोटा सा एलिमेंट लोगे, है ना। इसमें जो dq चार्ज होगा कितना होगा बताओ, लैम्डा इनटू ds। अब एक चार्ज है यहाँ पे dq, और मुझे इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, aq बाई r स्क्वायर। q की जगह पे क्या रखेंगे, dx, है ना, अपॉन r स्क्वायर दो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, dq की वैल्यू कितनी है बोलो, लैम्डा dx। r कितना है बेटा, यहाँ पे मैंने x माना, x प्लस a हो गया ना, तो क्या है यहाँ पे x प्लस a का स्क्वायर। सही लिख रहे हैं क्या, k लैम्डा को बाहर निकाल लो,
यहाँ पे क्या बचेगा dx अपॉन x प्लस a का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब x प्लस a का स्क्वायर। सिंपल सा होता है, x प्लस a की पावर माइनस 2 प्लस 1 नीचे माइनस 1 है ना। तो लिख लो कितना आया फाइनल आंसर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, k लैम्डा x प्लस a का पावर कितना हो गया -2 प्लस 1, नीचे कितना आएगा -1। लिमिट लगा दो 0 से L तक। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, k लैम्डा -1 हो गया और ये चेंज होगा तो 1/a माइनस क्या हो जाएगा 1/L प्लस। सही है क्या, ठीक आएगा। इन लोगों का खुद से मैच हो गया था, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा अगर ये रॉड इनफाइनाइट होता तो क्या आंसर होता, रॉड ये तो फाइनाइट रॉड है ना, इनफाइनाइट रॉड होता तो L की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट हो जाती, क्या ये 0 हो जाता, क्या हो जाता k लैम्डा बाई a। लिखो इसको, इफ रॉड इज इनफाइनाइट